Okay, let's go. Hello and assalamu alaikum everyone. This is सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की प्रिपरेशन का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहली वीडियो में आप जानते हैं हमने कुछ रोड साइंस डिस्कस किए थे, वार्निंग साइंस और मैंडेटरी साइंस। कुछ और भी रोड साइंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एमसीक्यूज डिस्कस कर लें जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने सिर्फ इतना सा करना है कि आप अपने पास नोटबुक रख लें और एक पेन उठा लें। जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पास राइट डाउन करने हैं आपने, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके काम आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, राइट ऑफ वे इन राउंड अबाउट इज फॉर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप राउंड अबाउट पे जाते हैं तो राइट ऑफ वे किसके लिए होता है। हु इज कमिंग फ्रॉम राइट साइड। ऑप्शन बी है ऑलरेडी इन राउंड अबाउट। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ दिस। तो जब आप राउंड अबाउट में होते हैं तो जो राइट साइड से आपका आ रहा है उसका भी राइट ऑफ वे है, और जो ऑलरेडी राउंड अबाउट में है उसका भी राइट ऑफ वे है। तो राइट ऑफ वे दोनों के लिए होगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ कैन यू यूज द इंजन ऑफ योर व्हीकल टू कंट्रोल स्पीड। बाजू का ऐसा होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक आपकी गाड़ी की ब्रेक्स काम करना छोड़ देती हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपकी गाड़ी की ब्रेक्स काम नहीं कर रही तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो। सवाल ये है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, बाई चेंजिंग टू अ लोअर गियर, बाई सेलेक्टिंग रिवर्स गियर, बाई चेंजिंग टू हायर गियर, बाई चेंजिंग टू न्यूट्रल। ऑप्शंस आपने देख ली हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं है। तो इसका जो आसान हल है, जब आपकी ब्रेक्स फेल हो जाएं और आपकी गाड़ी की ब्रेक्स काम ना कर रही हों तो आप सिंपली गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता, अगर चौथे में है तो उसको थर्ड गियर में ले आएं, फिर सेकंड में ले आएं, फिर फर्स्ट में ले आएं। तो इस तरह आप लोअर गियर की तरफ, हायर टू लोअर की तरफ आते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो ये आप इंजन को इस्तेमाल करते हुए आपकी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन ऑफ योर व्हीकल। आपकी गाड़ी की क्या कौन सी चीज है जो साफ होनी चाहिए। लाइट्स, ऑप्शन हमारे पास है लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, विंडोज, ऑल ऑफ अबव। तो आपकी गाड़ी की तमाम तरह लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स जो भी हैं, इंडिकेटर्स हैं, विंडोज हैं, वो आपकी साफ होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन है कि जब आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप एक्सीडेंट में किसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या बनती है। ऑप्शन हमारे पास है, स्टॉप, रन, पैनिक, ऑल ऑफ अबव। तो जब भी आप किसी एक्सीडेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे रुकें। फिर बाद में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको देखते हुए आपकी कार्रवाई होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वेयर वुड पार्किंग obscure द व्यू ऑफ अदर्स। जब आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं तो दूसरों के लिए कब वो मसला बनती है। एट जंक्शंस, ऑन ए बेंड और ब्रो ऑफ अ हिल, ऑन द अप्रोच साइड ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, ऑल ऑफ अबव। तो जंक्शंस पे भी, हिल साइड पे भी आप जब गाड़ी रोकते हैं, सिंपल ये है कि जब आप नो पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकते हैं तो वो दूसरों को नजर नहीं आती, जिसकी वजह से दूसरों के जो है ना, उसके लिए मसला बनता है रोड यूजर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द। कीप योर व्हीकल इन लीगल कंडीशन, व्हाट शुड यू पे पार्टिकुलर अटेंशन टू। जब क्वेश्चन ये है कि आप लीगली कंडीशन में, कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए, आपकी तवज्जो पर्टिकुलरली किस चीज पे होनी चाहिए। ब्रेक्स पे होनी चाहिए, लाइट्स पे होनी चाहिए, टायर्स पे होनी चाहिए, और ऑप्शन डी हमारे पास है, ऑल ऑफ अबव। तो ये तमाम तर चीजें, आप अगर लीगली किसी गाड़ी को सही रखना चाहते हैं तो ये ब्रेक्स उसकी ठीक होनी चाहिए, उसकी लाइट्स ठीक होनी चाहिए, टायर आपके पास न्यू होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग डज नॉट ओपन इन एक्सीडेंट व्हेन। अच्छा, एयर बैग क्या होता है। जब आप गाड़ी का, जब भी कहीं आप देखें जो अप मॉडल की गाड़ियां आती हैं उनमें एयर बैग लगे होते हैं। तो एयर बैग का काम होता है, जब भी एक्सीडेंट होता है, जब कोई चीज उससे टकराती है कोलिजन के दौरान, वो एयर बैग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एयर बैग कब ओपन नहीं होते एक्सीडेंट में। ऑप्शन हमारे पास हैं, लो फ्यूल टैंक,
लो फ्यूल इन फ्यूल टैंक, बैटरी इज वीक, ड्राइवर हैज नॉट फास्टन सीट बेल्ट, नन ऑफ द अबव। तीन हमारे पास ऑप्शन है, जब आपके पास फ्यूल कम हो तब नहीं खुलता, बैटरी वीक हो तब नहीं खुलता, या ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना लगाया हो तब नहीं खुलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपने जरूर नोट कर लेना है कि जब भी ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा, आपकी गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलेगा उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड लिमिट इन पॉपुलेटेड एरिया इज। आबादी के एरिया में स्पीड लिमिट आपकी क्या होती है हाईवेज पे? 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड लिमिट्स के हवाले से आपने एक अलग से अपना एक पेज पे लिख लेना है हाईवेज और मोटरवेज की स्पीड लिमिट्स, तो ये आपको याद रहेंगी। तो ये इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं, आपने जरूर याद करना है। तो पॉपुलेटेड एरिया में जो है स्पीड लिमिट आपकी 70 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड लिमिट फॉर एलटीवी ऑन मोटरवे इज। मोटरवे पर एलटीवी की स्पीड कितनी होती है? तो वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। मैं इसको शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है 120 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड लिमिट नियर मास्क और स्कूल। मस्जिद और स्कूलों के दरमियान आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए? तो जहाँ जहाँ पे बच्चे आप रोड पे आपको लगे कि इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ आपने याद रखना है कि 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है तो आम सा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फास्टनिंग ऑफ सीट बेल्ट इज मैंडेटरी, रेगुलेटरी, फैशन और शो ऑफ। कि सीट बेल्ट का लगाना जो है वो लाजमी है, फैशन है, शो ऑफ है, क्या है? तो सीट बेल्ट का लगाना, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो पहले आपने सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है, मैंडेटरी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर एट रोड जंक्शन टर्निंग इनटू माइन रोड। आप एक जंक्शन पे हैं, आप माइन रोड पे जा रहे हैं। देयर आर पेडिस्टेरियंस क्रॉसिंग द माइन रोड। वहां पे कुछ पैदल चलने वाले हैं, लोग हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू? तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? तो हम ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है, स्टॉप एंड वेव द पेडिस्टेरियंस अक्रॉस। रुक जाएं और उनको उनके उनके सामने हाथ हिलाएं। साउंड योर हॉर्न एंड लेट द पेडिस्टेरियन नो दैट यू आर देयर। कि अपना हॉर्न बजाएं और उनको बताएं कि आप इधर मौजूद हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है, गिव वे टू द पेडिस्टेरियन हु आर ऑलरेडी क्रॉसिंग। कि जो पैदल चलने वाले क्रॉस कर रहे हैं उनको रास्ता दें। ऑप्शन सी हमारे पास है, कैरी ऑन द पेडिस्टेरियन शुड गिव वे। तो ऑप्शन डी हमारे पास है कि आप अपनी ड्राइव कैरी ऑन रखें, पेडिस्टेरियन जो पैदल चल रहे हैं वो उनका काम है आपको रास्ता देना। तो ऐसा नहीं होता। जब भी आप रोड जंक्शन पे होते हैं और पेडिस्टेरियंस आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले गुजरने वाले पेडिस्टेरियंस को रास्ता देना है, उनको गुजरने देना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गिव वे टू द पेडिस्टेरियंस हु आर ऑलरेडी क्रॉसिंग, ताकि किसी का नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट एंड ड्राइवर इज सफरिंग फ्रॉम शॉक, व्हाट शुड यू डू? आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में गाड़ी का जो ड्राइवर है वो शॉक में है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये। ऑप्शन हमारे पास है, हेल्प हिम एंड नेवर लेट हिम अलोन। उसकी मदद करें, उसको कभी अकेला ना छोड़ें। ऑफर हिम वाटर, उसको पानी देना है आपने सबसे पहले। ऑप्शन सी हमारे पास है, ऑफर हिम फूड, या उसको खाना दें। ऑफर हिम सिगरेट, या उसको सिगरेट दें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हेल्प हिम एंड नेवर लेट हिम अलोन। जब भी कोई ड्राइवर या कोई पैसेंजर एक्सीडेंट की सूरत में शॉक में हो, तो आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना, उसको उसकी हेल्प करनी है। पानी, खुराक, ऐसा कुछ भी नहीं देना आपने, सिगरेट वगैरह। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्राइवर सडनली पुल्स आउट ऑफ ए साइड रोड इन फ्रंट ऑफ यू, देन व्हाट शुड यू डू? आप, सवाल हमारे पास ये है कि एक ड्राइवर है वो, जो आप एक लेन में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से एक लिंक रोड से कोई ड्राइवर आता है और आप आपके सामने आ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अप्लाई ब्रेक्स हार्डली, फौरन आपको ब्रेक लगानी चाहिए। विल इग्नोर दिस हिज फॉल्ट एंड फॉलो द लॉ इन गुड मैनर। कि आपको उसकी गलती इग्नोर करनी चाहिए और अपना हिसाब से कानून को फॉलो करना चाहिए। ड्रिफ्ट हेडलाइट इन एंगर, गुस्से से जो है ना अपनी हेडलाइट जलानी चाहिए।
या हॉकिंग एंगरली, ये प्रोसेस है जो बातें होती हैं ड्राइवर की वो करनी चाहिए। तो सिंपल है कि आप अगर आपके सामने कोई गलती करता है तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने कानून के दायरे में रहते हुए अपने जो है ना उसकी गलती को इग्नोर करते हुए अपना काम करना है, अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो देनी है। सो ऑप्शन जो इसका सही है वो है विल इग्नोर हिज फॉल्ट एंड फॉलो द लॉ इन गुड मैनर। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर कैरिंग ए चाइल्ड इन योर कार। आपके पास अपनी कार में एक बच्चा है, ही इज अंडर 3 ईयर ऑफ एज, वो 3 साल की उम्र के अंडर है। विच ऑफ दिस इज सुटेबल रेस्ट्रेंट, उसके लिए क्या सूटेबल है? ए चाइल्ड सीट, एन एडल्ट होल्डिंग ए चाइल्ड, एन एडल्ट सीट बेल्ट, एन एडल्ट सीट। तो जाहिर है बच्चे की बात हो रही है तो उसके लिए चाइल्ड सीट ही सूटेबल रेस्ट्रेंट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये अक्सर ये भी आपने पास पेपर देखे होंगे, उसमें रिपीट होता है। वाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओवरटेक लॉन्गर व्हीकल देन अ कार। का सवाल ये है कि कार से ज्यादा लंबी गाड़ी जो है उसको ओवरटेक करना मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन हमारे पास है, इट इट टेक्स मच टाइम टू ओवरटेक इट, कि उसको ओवरटेक करने में वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। दे में बी सडनली पुल अप, हो सकता है वो कहीं पे रुक जाएं अचानक से। देयर ब्रेक्स आर नॉट एज गुड, उनकी ब्रेकें इतनी अच्छी नहीं होती। या ऑप्शन डी हमारे पास है, दे क्लाइंब हिल्स मोर स्लोली, कि वो चढ़ाइयों पे या पहाड़ों पे आराम से आहिस्ता से चलते हैं। तो बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने में मसला ये होता है कि ये ओवरटेक करने में टाइम ज़्यादा लेती हैं। मतलब उनको जब आप ओवरटेक करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फ्लूइड लेवल इन योर बैटरी इज लो, व्हाट शुड यू टॉप इट अप विद। कि फ्लूइड जो बैटरी, गाड़ी की बैटरी में जो फ्लूइड होता है, आपने देखा कि उसका फ्लूइड का लेवल कम है, तो आप उसको किससे भरेंगे? ऑप्शन हमारे पास है, बैटरी एसिड से, डिस्टिल्ड वाटर से, इंजन ऑयल से, या इंजन कूलेंट से। तो बैटरी की बात हो रही है तो बैटरी में आप मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि उसमें एसिड होता है एक खास किस्म का। तो आप अगर आपकी बैटरी का लेवल कम है फ्लूइड का तो उसमें आप बैटरी एसिड ही डालेंगे और कुछ नहीं डालना, आपने डिस्टिल्ड वाटर या इंजन ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन ड्राइविंग इन फॉग विच ऑफ दीज आर करेक्ट। जब आप धुंध में ड्राइव कर रहे हो तो इनमें से कौन सी बात ठीक है? कंटिन्यूअस यूजेज ऑफ हेडलाइट्स, मुसलसल हेडलाइट्स का इस्तेमाल, नियर सेंट्रल लाइन के दरमियान आप रहें, स्पेंड मोर टाइम इन ट्रेवल, ये ज्यादातर आप वक्त जो है ना उसमें गुजारें, सफर में गुजारें। ऑप्शन डी हमारे पास है, मोर मूव स्लोली, के आहिस्ता से चलें। तो जब आप फॉग में ड्राइव करते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम अपनी रफ्तार रखें ताकि इन केस ऑफ एनी मिस हैप आप गाड़ी कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यू आर अबाउट टू ओवरटेक अ लार्ज व्हीकल फ्रॉम रीजनेबल डिस्टेंस एंड सडनली अ कार फिल्स द गैप, व्हाट शुड यू डू। क्वेश्चन है कि जब अब आप ऐसी कंडीशन में हैं, सूरत हाल में है कि आप किसी बड़ी सी लंबी गाड़ी को ओवरटेक करने जा रहे हैं और अचानक से आपके दरमियान में एक गाड़ी आ जाती है जो कि वो गैप फिल कर देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास हैं, साउंड योर हॉर्न, हॉर्न बजाना चाहिए आपको, ड्रॉप बैक फर्दर, आपको मजीद पीछे हो जाना चाहिए, फ्लैश योर हेडलाइट्स, आपको हेडलाइट्स जला लेनी चाहिए, या स्टार्ट टू ओवरटेक, या आपने ओवरटेक अपना जारी रखना है, ये शुरू कर देना है। तो ऑप्शन हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है ड्रॉप बैक फर्दर। अगर कोई गाड़ी आपका वो सेफ डिस्टेंस फिल कर देती है तो आप मजीद उससे थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि आप सूरत हाल को देख के उसके बाद ओवरटेक करें। ऑप्शन बी इज द नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है कि यू आर टर्निंग लेफ्ट इनटू अ रोड साइड, आप किसी रोड पे लेफ्ट टर्न लेने जा रहे हैं। व्हाट हैजर्ड्स यू शुड यू बी स्पेशली अवेयर ऑफ, आपको किन खतरात का पहले से पता होना चाहिए? वन वे ऑफ ट्रैफिक का आपको पता होना चाहिए, या पेडिस्टेरियंस का पता होना चाहिए, या ट्रैफिक कंजेशन का पता होना चाहिए, या ऑप्शन डी हमारे पास है, पार्क व्हीकल्स का पता होना चाहिए। तो जब भी आप लेफ्ट टर्न की तरफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट पे आपके हमेशा पैदल चलने वाले मुसाफिर हो सकते हैं, तो इस खतरे का आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन ए लॉन्ग मोटरवे जर्नी बोर्डम कैन कॉज यू फील स्लीपी, यू शुड, कि आप जब मोटरवे पे किसी लंबे सफर पे निकले हुए हैं तो बोरियत की वजह से आपको नींद आ जाती है अक्सर, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? लीव मोटरवे एंड फाइंड बेटर प्लेस फॉर स्टॉपिंग, कि मोटरवे को छोड़ देना चाहिए और कोई अच्छी सी जगह देख के रुकना चाहिए।
लुक फॉर लैंडस्केप, किसी खुली जगह पे जाना चाहिए आपको। ड्राइव स्पीडली टू फिनिश ट्रैवल, के ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएं ताकि सफर जल्दी खत्म हो। ये ऑप्शन डी हमारे पास है, मेक श्योर एंट्रेंस ऑफ फ्रेश एयर इन द कार, के अपनी गाड़ी में ताज़ा हवा की एंट्रेंस का कोई आप तसल्ली बख्श काम देख लें। तो जब भी आप लंबे सफर पे जाते हैं और आप को नींद आना स्टार्ट हो, आपको लगे कि आप स्लीपी फील कर रहे हैं, तो आप हमेशा फ्रेश एयर को अपनी गाड़ी के अंदर आने का रास्ता खोल दें। उसके लिए कोई विंडो खोल दें, या उसके लिए जो भी आपके पास अवेलेबल वो होती हैं टूल्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यू आर फॉलोइंग अ व्हीकल ऑन अ वेट रोड। आप किसी ऐसे रोड पे एक गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गीला है। यू शुड लीव अ टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट, टाइम गैप हमारा आपके पास कितना होना चाहिए, कम से कम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो जब भी आप किसी ऐसे रोड पे किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी पानी है या स्लिपरी है रोड, आपको लगे कि रोड गीला है, तो हमेशा आपने 4 सेकेंड का फार्मूला वहां पे याद रखना है कि 4 सेकेंड कम से कम, अगर वो गाड़ी रुकती है तो आपके पास 4 सेकेंड हो कि आप अपनी गाड़ी को संभाल सकें। सो जब आप वेट रोड पे किसी गाड़ी को फॉलो करते हैं तो गैप आपके पास 4 सेकेंड्स का होना चाहिए। सो ना यू आर ट्रेवलिंग इन अ हैवी रेन, योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज लाइकली टू बी, अगर आप हैवी रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपके रुकने का जो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इज लाइकली टू बी डबल्ड, हाफ, अप टू 10 टाइम्स ग्रेटर, नो डिफरेंट। तो आम रूटीन में जैसे आपका जो सेफ डिस्टेंस होता है, अगर आप हैवी रेन में ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो तकरीबन डबल होना चाहिए, क्योंकि हालात मौसम खराब की वजह से आपकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती, तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर इंटेंडिंग टू लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। आप नेक्स्ट एग्जिट पे मोटरवे को छोड़ने का सोच रहे हैं। बिफोर यू रीच द एग्जिट यू शुड नॉर्मली पोजीशन योर व्हीकल। अगर आप किसी मोटरवे को लीव करने का सोच रहे हैं कि आपकी डिस्टेंस आपकी मंजिल आ गई है और आपने अभी मोटरवे लीव करना है, तो आपने अपनी गाड़ी की पोजीशन क्या करनी है उससे नेक्स्ट एग्जिट से पहले। तो इन द मिडल लेन, आप दरमियानी लेन में आ जाएं। इन द लेफ्ट हैंड लेन, दाई बाई साइड पे आ जाएं आप। ऑन द हार्ड शोल्डर, इन एनी लेन। तो जब भी आपने मोटर लीव करनी है तो आप अपनी पोजीशन गाड़ी की एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में लेके आनी है, ताकि आप नेक्स्ट एग्जिट से इंडिकेटर लगा के आउट हो जाएं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन यू शुड नॉट ड्राइव। कब आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और मेडिसिन, आपने अगर शराब नोशी की हुई है या कोई अद्वियात खाई हुई हैं तब आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। व्हेन टायर्ड और ड्रोजी, आप जब बहुत ज़्यादा थके हों या आपको नींद आ रही हो। बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हमारे पास है आई डोंट नो। सो जब आपने शराब नोशी की है, ये कानूनी तौर पे भी आप जुर्म है ऐसी सूरत में ड्राइव करना, या आप थके हुए हैं और आपको नींद आ रही है, तब भी इस सूरत में भी आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रूल अबाउट पासिंग नियर एनिमल्स ऑन रोड, कि व्हाट इज द रूल अबाउट पासिंग नियर एनिमल्स ऑन रोड। रोड पे अगर आपके जानवर हैं तो उसके लिए क्या रूल है। रिड्यूस स्पीड, स्पीड कम कर लेनी चाहिए। गिव सम टाइम, डोंट हॉक, ऑल ऑफ अबव। सो जब भी आप जानवर अपने नजदीक देखें रोड पे, तो आप अपनी स्पीड कम कर लें, उनको वक्त दें ताकि गुजर जाएं। हॉर्न ना बजाएं, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कैन यू रिवर्स फ्रॉम अ माइनर रोड ऑन टू अ मेजर रोड, कि आप किसी माइनर रोड पे हैं, किसी लिंक रोड पे हैं, आप मेन रोड पे आ रहे हैं, तो आपको क्या रिवर्स आने की इजाजत है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन हमारे पास है नो, यस, डोंट नो, नन ऑफ अबव। सो ऐसी सूरत में आपको रिवर्स आने की इजाज़त नहीं होती। आप ऐसी सूरत में रिवर्स नहीं आ सकते। जब भी आपने लिंक रोड से मेन रोड को ज्वाइन करना है, तो हमेशा आपने अपनी गाड़ी की सिमत जो है वो फॉरवर्ड या स्ट्रेट रखनी है, रिवर्स आप नहीं आ सकते। ऑप्शन
इसमें हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हु कांट यूज मोटरवे। मोटरवे कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता? द साइकिलिस्ट, द पेडिस्टेरियंस और एनिमल ड्राइवन कार्स, ऑल ऑफ अबव। तो सिंपल है, इसमें कोई बात मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली नहीं है। साइकिलिस्ट भी मोटरवे पे नहीं आ सकते, पेडिस्टेरियंस की भी इजाजत नहीं है, एनिमल ड्रिवन कार्स भी नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ ब्रोकन व्हाइट लाइन लाइन मीन। आपने अक्सर रोड पे लकीरें देखी होंगी, कुछ पीले कलर की, कुछ वाइट कलर की, जो दरमियान में से टूटी हुई होती हैं, जिनको टूटी हुई लकीरें कहते हैं, या हाफ ब्रोकन लाइंस भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसी लाइंस जो कि दो लेनों के दरमियान एक ऐसी लाइन जो कि टूटी हुई होती है, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है ए ब्रोकन ए ब्रोकन व्हाइट लाइन divides the center of the road and should only be crossed if it's safe to do so। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट ऑल ऑफ अबव आई डोंट नो। ब्रोकन लेन जो है वो दो लेनों को लाइन जो है वो दो लेनों को डिवाइड कर रही होती है, और आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप देखें कि ये इसको क्रॉस करना सेफ है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है नेम अ प्लेस वेयर यू शुड नॉट पार्क द व्हीकल ऑन द रोड साइड ऑफ मेन रोड। मेन रोड की साइड पे भी आप पार्क नहीं कर सकते। नियर पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क के करीब भी आप पार्क नहीं कर सकते। कॉर्नर ऑफ द रोड, कॉर्नर में भी आप पार्क नहीं कर सकते। ऑल ऑफ अबव। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So before moving to the next question, if you have not subscribed to my channel, please subscribe, like this video and share with other candidates। Next question is व्हाट इज हार्ड शोल्डर यूज्ड फॉर। जो सड़क के किनारे एक कच्चा सा रोड होता है, मोटरवेज पे आपने देखा होगा कि एक लेन जितना कच्चा रोड होता है, कच्चा रास्ता होता है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर रेस्टिंग, रेस्ट करने के लिए होता है। फॉर यूजिंग मोबाइल फोन यूज करने के लिए होता है। ब्रेक डाउन ऑफ अ व्हीकल, ब्रेक डाउन गाड़ी के लिए होता है। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ अबव। सो जब भी कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, खराब होती है किसी हवाले से, किसी का कोई टायर पंचर है या किसी भी उसमें मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, तो उसको हार्ड शोल्डर पे रुकने के लिए वो हार्ड शोल्डर बनाया जाता है, ताकि दूसरी गाड़ियां या दूसरी पीछे से आने वाले ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रूल फॉर एंटरिंग इन राउंड अबाउट। गोल चक्कर में एंटर होने के लिए क्या रूल होता है, उसका क्या रूल है? ऑप्शन हमारे पास हैं गिव वे टू द ट्रैफिक ऑन यूर इमीडिएट राइट साइड, जो आपके फौरन जो नजदीकी राइट साइड पे होती है ट्रैफिक, उनको रास्ता देना होता है आपने। ऑप्शन बी हमारे पास है गिव वे टू द ट्रैफिक ऑन योर लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक है उनको रास्ता देना है। फॉलो द ट्रैफिक इन स्पीड, उस ट्रैफिक को फॉलो करना है जो कि स्पीड में है, या अला फिबा। सो जब भी आप राउंड अबाउट में इन होते हैं तो आपने हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके इमीडिएट राइट पे जो भी ट्रैफिक है पहले उसको रास्ता देना है, बाद में आपने एंटर होना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज एन एम्बर ट्रैफिक लाइट मीन। एम्बर ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है? स्टॉप बिफोर द लाइन, डू नॉट स्टॉप, रिलैक्स और ऑल ऑफ अबव। सो एम्बर ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है कि स्टॉप बिफोर द लाइन, आपने लाइन से पहले रुकना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन पार्क्ड ऑन द लेफ्ट, व्हाट शुड यू डू बिफोर मूविंग ऑफ। सो इन केस आपने गाड़ी लेफ्ट में पार्क कर दी है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है चेक योर रियर एंड राइट मिरर्स, आपको पीछे चेक करना चाहिए आपका, या आपके राइट मिरर्स देखने चाहिए। लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू चेक द ब्लाइंड स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है आपके राइट शोल्डर के करीब ही नजदीक गाड़ी की वो जगह जहाँ पे आपसे आपको साइड मिरर पे गाड़ी नजर नहीं आती, वहां देखना चाहिए। लुक फॉरवर्ड अगेन बिफोर मूविंग, और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ अबव। तो ये तमाम तर काम आपने करने हैं, उसके बाद आपने मूव करना है जब भी आपने लेफ्ट पे गाड़ी पार्क की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट शुड यू डू इफ ब्लाइंडेड बाय द ऑन कमिंग लाइट्स एट नाइट। अक्सर आप ड्राइव करते हुए आपने देखा होगा कि आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक की लाइट्स की वजह से आपको नजर नहीं आती कुछ, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है हॉर्न दबाना चाहिए, टर्न ऑन योर हाई बीम, आपको फुल बीम कर देनी चाहिए, हाई बीम अपनी गाड़ी की कर देनी चाहिए, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, या ऑप्शन डी हमारे पास है लुक टू द लेफ्ट एंड स्लो डाउन।
एंड इफ नेसेसरी स्टॉप। तो ऑप्शन डी हमारे पास है लुक टू द लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट साइड पे आपको देखना चाहिए, एंड स्लो डाउन, और आपको थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, अगर आपको जरूरी हो तो रुक भी जाए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू मे ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, आपने हमेशा ओवरटेक राइट से ही लेना होता है। वो कौन सी सूरत हाल है, या वो कौन सी सूरत है जब आप लेफ्ट से भी टर्न ले सकते हैं? सो ऑप्शन हमारे पास है, व्हेन द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ यू हैज सिग्नल्ड हिज इंटेंशन टू टर्न राइट, के सामने वाले ड्राइवर ने अपनी तवज्जो आपको दिला दी हो कि वो राइट पे टर्न ले रहा है। ऑप्शन बी हमारे पास है, राइट लेन ट्रैफिक इज स्लो, अगर आपकी राइट लेन में जो ट्रैफिक है वो स्लो है तब आप लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास है, व्हेन यू आर टर्निंग लेफ्ट, जब आप टर्न लेफ्ट ले रहे हैं उस रोड पे तब आप ले सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव। सो आप ओवरटेक सिर्फ ऐसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके सामने वाले ड्राइवर ने राइट इंडिकेटर लगाया हो और वो राइट मुड़ने की या राइट लेन में जाने की कोशिश में हो, आपको उसकी इंटेंशन का पता हो। इन इस केस में आप सिर्फ लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी सूरत में भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग? पेडिस्टेरियन लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, ऑप्शंस हमारे पास है, राउंड अबाउट, पैरेलल, पार्किंग, और ऑल ऑफ अबाउट। सो ट्रैफिक जो पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग है वो कंट्रोल की जाती है पेडिस्टेरियन ट्रैफिक लाइट से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड लिमिट फॉर अ मोटर कार ऑन हाईवेज? हाईवेज पर मोटर कार की स्पीड लिमिट क्या है? स्पीड लिमिट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आपने चार्ट अभी तक नहीं बनाया तो अलग से एक चार्ट बना दें। एलटीवीज का, एचटीवीज का, मोटरवेज पे क्या स्पीड है, हाईवे पे क्या स्पीड है, इसी तरह पॉपुलेटेड एरिया में क्या स्पीड है, मॉस्क और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के करीब क्या जो है स्पीड लिमिट है। सो ये आपने चार्ट बना लेना है। तो इसमें जो मोटर कार की हाईवेज पे जो है मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो मार्किंग एट जंक्शन, आप किसी जंक्शन पे हैं और वहां पे कोई मार्किंग नहीं हुई, विच व्हीकल मस्ट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस? सो कौन सी गाड़ियों को आपने तवज्जो देनी है, कौन सी गाड़ियों को आपने अहमियत देनी है? ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम योर राइट, ट्रैफिक ऑलरेडी इन द जंक्शन, ऑल ऑफ अबव, आई डोंट नो। सो जब आप किसी ऐसे जंक्शन पे मौजूद होते हैं जहाँ पे कोई मार्किंग नहीं होती, तो वो तमाम तर ट्रैफिक जो आपके राइट से आ रही होती है उसको, और ट्रैफिक जो ऑलरेडी जंक्शन में है उसको आपने अहमियत देनी है। पहले वो गुजरेंगे, उसके बाद आपने जो भी आपका होगा तरीका। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट यू रिमेंबर बिफोर यू ओवरटेक? जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए लाजमी तौर पर? यू मस्ट हैव अ क्लियर व्यू अहेड, आपको सामने बिल्कुल क्लियर व्यू नजर आना चाहिए। यूज डबल इंडिकेटर, यूज हॉर्न, ऑल ऑफ अबव। सो जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो आप पहले क्लियर कर लें कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आप ओवरटेक कर सकते हैं। डबल इंडिकेटर लगा लें, और पॉसिबल हो तो हॉर्न भी लगा लें, हॉर्न भी दबा दें, ताकि जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उसको भी इंटेंशन हो जाए कि आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिफोर टेकिंग टर्न लेफ्ट और राइट इन अ जंक्शन, आप किसी जंक्शन में हैं और आप लेफ्ट या राइट टर्न लेना चाह रहे हैं, इफ देयर आर पेडिस्टेरियंस ऑलरेडी क्रॉसिंग, देन व्हाट वुड यू डू? वहां पे अगर पैदल चलने वाले लोग पहले से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? ऑप्शन हमारे पास है, स्लो डाउन एंड अलाउ देम टू क्रॉस, थोड़ी स्पीड अपनी कम कर देंगे और उनको गुजरने देंगे। यूज हॉर्न एंड मूव ऑन, हॉर्न दबाएंगे और निकल जाएंगे। ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दिस। सो जब भी आप पेडिस्टेरियंस का जहां भी जिक्र आएगा तो वहां आपने सब्र का जरा मुजाहरा करना है, आपने उनको गुजरने देना है, देन आपने मूव करना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एट द रोड जंक्शन वेयर मस्ट यू स्टॉप? रोड जंक्शन पे आप हैं, आपको कहाँ लाजमी रुकना है? यू मस्ट स्टॉप बिफोर द लाइन, ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक, ऑल ऑफ अबव। सो जब भी आप जंक्शन पे जाते हैं, सो यू मस्ट स्टॉप बिफोर द लाइन, लाइन से आपने पहले लाजमी रुकना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और
आपका कोई भी इस जेपीओ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या ट्रैफिक रूल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सो वो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपकी सिलेक्शन करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।